जैसे कि आपने बोला कि ऐसे स्कैम्स होते रहते हुँ, हैं, हुँ, तो अगर बात करें जब भी हम प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें चेक करने ही चाहिए? हुँ। तो देयर आर मेनी डॉक्यूमेंट्स बट कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि कोई भी जो पहला डॉक्यूमेंट होता है वो होता है अलॉटमेंट लेटर, ओके। ठीक है? फिर आपकी पेमेंट रिसिप्ट्स, फिर पोजीशन लेटर, फिर उसके बाद आता है आपका बिल्डर बायर एग्रीमेंट, देन कन्वेंस डीड, फर्दर सेल डीड, कितनी बारी प्रॉपर्टी सेल आउट हुई है, तो वो पूरी की पूरी चेन होती है हुँ, बेसिकली। एक अगर कोई बैंक लोन है तो आप बैंक लोन चेक करो, उसके लिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है, एक बैंक इशू करता है कि दीज डॉक्यूमेंट्स आर विद अस। अगर किसी प्रॉपर्टी के पेपर मिसिंग है तो वो क्यों मिसिंग है, वो थोड़ा सा सस्पिशियस हो जाता है कि कोई बैंक लोन तो नहीं चल रहा है। तो ये काफ़ी सारे पेपर्स होते और हैं। ऐसे स्कैम से कैसे बचा रहे हैं? मतलब थोड़ा हमें पता लग जाए कि हमें ये आइडेंटिफाई हम कर पाएँ कि हाँ, देखो, इसके लिए थोड़ा-सा। मैं एडवाइस करूंगा कि आप किसी अच्छे कंसल्टेंट को और पैरेलली लॉयर को भी लूप में रखो जब भी अच्छा। आप कोई डील क्लोज कर रहे हो। हुँ, मतलब करोड़ों रुपए की, 1-2 करोड़ से नीचे तो कोई गुड़गांव में डील क्लोज राइट। नहीं होती। तो वो कंसल्टेंट का अमाउंट और एडवोकेट का अमाउंट नेग्लिजिबल होता है। एक हुँ, आपकी सेफ्टी तो है ना उसमें। राइट, राइट, ठीक है, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यार मेरे को 1 लाख रुपए बचाने हैं या 20,000 रुपए बचाने हैं, तो उसके चक्कर में वो पूरा 1-2 करोड़ को रिस्क पे लगा देते हैं। राइट। That is not good. So in my हुँ। advice, you should you know take consultancy from advocate as well and from real estate consultant as well. एंड आई केम टू नो अबाउट रेरा ऑल्सो। आप Yeah. बता सकते हैं कि हाँ. ये कैसे वर्क करता है एंड Hmm. व्हाट इज़ पार्ट ऑफ इट? RERA is basically real estate regulatory authority. ओके, पहले क्या होता था कि जो भी रियल एस्टेट से रिलेटेड केस होते थे वो सिविल कोर्ट में जाते थे, ओके। जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था हुँ, रिजोल्व होने में। अब सरकार ने रेरा को इसी के लिए स्पेशली एक कमेटी बनाई है हुँ, जो रियल एस्टेट से रिलेटेड केसेस को ही मॉनिटर करता है और उनका फास्ट ट्रैक पे रिजोल्यूशन होता है। हुँ, और रेरा इज मैंडेटरी फॉर ए कंसल्टेंट एज वेल। हुँ, तो आप किसी रेरा रजिस्टर्ड कंसल्टेंट से ही डील करो, हुँ, जिससे वो भी मतलब उसकी भी क्रेडिबिलिटी दाव पे आती है। अगर वो कंसल्टेंट कुछ गलत करता है तो यू कैन गो एंड कंप्लेन इन रेरा, जिससे उसका लाइसेंस कैंसिल होता है। पैरेलली एक डेवलपर को भी हर प्रोजेक्ट के लिए रेरा नंबर लेना ज़रूरी है और रेरा की गाइडलाइंस को फॉलो करना ज़रूरी है। और रेरा ने काफ़ी अच्छी बात की है कि अब हर प्रोजेक्ट का एक अलग से एस्क्रो अकाउंट खुलता है। ओह! ओके। या सो इसके थ्रू मतलब चीज़ें और हाँ, फीसिबल तो और एस्क्रो अकाउंट थोड़ा-सा। में बेसिकली क्या होता है कि जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का पैसा है, वो एस्क्रो अकाउंट में ही जाएगा और रेरा भी उसको मॉनिटर करता है। तो पहले क्या होता था कि डेवलपर पैसा लेते थे एक्स प्रोजेक्ट के लिए, उस पैसे से कहीं भी और इन्वेस्ट हाँ कर जी, देते थे बेसिकली। ये चीज़ें तो होती अब थी। वो चीज़ों को मॉनिटर करता है कि एस्क्रो अकाउंट में पैसा जाएगा और वो पैसा जो यूज़ होगा उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ही होगा जिसके लिए वो रेज़ किया गया है। सो चीज़ें अब वो और ज़्यादा मोनेटाइज़ हो गई हाँ हैं। जी, दैट इज़ रियली गुड।